एवरेज प्रॉफिट मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए दो मेथड्स होते हैं, यानी आप दो तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और दूसरा होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैं आपको आज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप गुडविल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं और सबसे पहला जो हमारा दो तरीके का एवरेज प्रॉफिट मेथड में आता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज। तो सबसे पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सीखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में से आपको दो स्टेप में गुडविल फाइंड आउट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप 1 पे गुडविल निकालने के लिए, सबसे पहले स्टेप 1 के लिए आपको निकालना होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या निकालना होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी, तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर। बुक में आपको जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना साल का प्रॉफिट दिया होगा उतने साल के प्रॉफिट को ऊपर लिख देना और नंबर ऑफ ईयर से उसको क्या करना? डिवाइड कर देना। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको, स्टेप 2 में निकालना है आपको गुडविल। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है? गुडविल, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकलेगा? ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया है उसको लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट और इसे हम इनटू कर देंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आया उसे लिखेंगे और इसे हम इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स में और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में कंफ्यूज होते हैं। देखिए नंबर ऑफ ईयर जो ऊपर लिखे हैं उसका मतलब होता है कि जितना ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा उतना प्रॉफिट लिख के उस प्रॉफिट के नंबर से डिवाइड करना है। और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ये अलग होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बुक में हमेशा मेंशन रहेगा कि 3 साल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 2 साल है, 5 साल है, 6 साल है। जितने साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से इसको इनटू कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? ये गुडविल निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? कुछ चीजों को आपको जब आप गुडविल निकालोगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात याद रखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सबसे इजी है। तीनों मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो तीनों मेथड्स में से सबसे इजी मेथड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां करना क्या होता है? 4-5 सालों का या 2-3 सालों का प्रॉफिट दिया होता है, उस प्रॉफिट के बेस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर नंबर ऑफ ईयर दिया होता है। ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको नंबर ऑफ ईयर से इनटू कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है? गुडविल निकल करके आ जाता है, ठीक है। बस कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको यहाँ वो नोट्स करके मैं आपको लिखवा देता हूँ कि किन किन चीजों को आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पहला चीज याद रखिएगा, पहला नोट्स, पहला चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट्स को जोड़ना है। प्रॉफिट्स को क्या करना है? जोड़ना है, लॉस को घटाना है। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में किसी साल आपको लॉस देगा,
तो अगर प्रॉफिट दिया होगा तो सारे प्रॉफिट्स को जोड़ देना, और अगर लॉस दिया होता है तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना याद रखना, प्रॉफिट को जोड़ना है और लॉस को घटाना है। और वैसे भी किसी भी कंपनी को या किसी भी फर्म को अगर वो लॉस होता है तो वो लॉस को हमेशा घटाते चला जाता है ना, रिटेन अप करते चला जाता है। तो प्रॉफिट को क्या करना है, जोड़ना है, और लॉस को क्या करना है, घटाना है। क्लियर। भी अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट या गेन्स, नॉर्मल प्रॉफिट या गेन्स दिया रहेगा तो उसको हमेशा प्लस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट या गेन होगा उसको हमेशा प्लस करेंगे। और अगर एबनॉर्मल रहा, एबनॉर्मल प्रॉफिट रहा या गेन्स रहा तो इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट को हमेशा जोड़ा जाता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन रहा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में भी। अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस करेंगे। ठीक है। और अगर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हमेशा जो रियल प्रॉफिट है हमेशा उस रियल प्रॉफिट को ही कैलकुलेट किया जाता है। तो याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो घटाएंगे, नॉर्मल लॉस रहेगा तो घटाएंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस रहा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। बस आपको इतना ही चीज याद रखना है और ये जो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो बन जाएगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, अभी जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तब उस समय ये चीज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। चलिए अब मैं आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। पहले क्वेश्चंस बनाएंगे, इसका सारा क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास कोई सा भी अगर बुक है तो आप उस बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं जो हूँ अपने क्लास में डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक को मैं चलाता हूँ क्लास 12th के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एस.के. सिंह का बुक होगा आपके पास तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस अभी आपको समझाऊंगा वो इसी बुक से समझाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और क्वेश्चन बताने के लिए मैं आपको गुडविल के चैप्टर पे ले चलता हूँ। गुडविल के चैप्टर का निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुडविल के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं। आइए देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। बोला गया आपको गुडविल निकालना है, 4 years परचेज है और कितने साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है। यानी ये कोई फार्म होगा जिसका पिछले 5 सालों का जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है। तो बोला गया है द प्रॉफिट्स आर फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलो। पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। पहला साल प्रॉफिट हुआ है 40,000, दूसरे साल 50,000, तीसरा साल 60,000, फिर चौथा साल 50,000 और 5वां साल 60,000। ठीक है। तो चलो आओ एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो क्वेश्चन में जिक्र हुआ है प्रॉफिट्स का कि कौन साल कितना कितना प्रॉफिट हो रखा है। तो एक बार मैं सारे प्रॉफिट्स को यहाँ दिखा देता हूँ। पहला साल प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। ठीक है। दूसरा साल प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। तीसरा साल प्रॉफिट है फिर 60,000 का। चौथा साल प्रॉफिट है 50,000 का और फिर 5वां साल प्रॉफिट हो रखा है 60,000 का। अच्छा, ये जो 5 साल का प्रॉफिट है, अगर हम इन 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो क्या मेरा टोटल प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा? 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ के क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो आओ जोड़ते हैं, 40,000 और 60,000, 1 लाख, 50,000 और 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और ये 60,000। तो जोड़ के कितना हो गया? ये हो गया 2,60,000। क्या है? प्रॉफिट। और अलग से क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
ये बुक में दे रखा है 4 ईयर है। ठीक है, चलो दोनों चीज हो गया। अब गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल निकालना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, सोल्यूशन करते हैं। अब क्या निकाला जाता है सबसे पहले, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो निकालते हैं पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमने ऊपर जोड़ा था, ये 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ के कितना आया था, 2,60,000। तो टोटल प्रॉफिट में लिखते हैं 2,60,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कितने साल को ऊपर में जोड़ा गया है। तो प्रॉफिट ये कितने साल का था, 5 साल का, तो डिवाइड करेंगे 5 से। अगर ये प्रॉफिट 4 साल का रहता तो 4 से डिवाइड करते, प्रॉफिट 3 साल का रहता तो 3 से डिवाइड करते, प्रॉफिट 6 साल का रहता तो 6 साल से डिवाइड करते। इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर। अब 2,60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पचे 25, एक हासिल आ जाएगा ना यहाँ से, 5 दूनी 10, यानी ये कितना हुआ, ये हुआ 52,000। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, गुडविल। तो आइए निकालते हैं, लिखते हैं देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही फॉर्मूला होता है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आया है निकाल के यहाँ 52,000। इसको इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 4 साल, तो 4 से इसको इनटू कर देंगे। तो इनटू कर देते हैं 000, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2,08,000। ये हो गया मेरा आंसर। आया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? अपने से एक बार इसको अपने पास बुक रखिएगा और अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। ठीक, हाँ, अगर मान लीजिए अगर किसी साल लॉस दिया हो तो क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कि यही क्वेश्चन है, सेम मैं यही क्वेश्चन रहने देता हूं और ये पहला साल प्रॉफिट है, दूसरा साल प्रॉफिट है, तीसरा साल प्रॉफिट, सपोज कर लो कि चौथा साल हो गया लॉस, चौथा साल क्या हो गया लॉस। तब ये किस तरीके से बनता, तब क्या करते हम, टोटल प्रॉफिट था तो जोड़े थे और लॉस रहने से लॉस को क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। तो हम यहां से 50,000 रुपया को घटा के यहां दिखाते। तब क्या करते, सारे प्रॉफिट्स वाले को जोड़ देते तो कितना आता जी, 40,000 और 50,000, 90,000, 90,000 और 60,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपया और ये 60,000, 70,000, 1,50,000, 2,10,000 आता। ठीक, 2,10,000 से 50,000 को माइनस कर देते, जो आता उसको हम लोग यहाँ दिखाते। ठीक, यही टोटल प्रॉफिट कहलाता। इसी टोटल प्रॉफिट को जो है हम यहाँ दिखाते। ठीक है, फिर उसको हम लोग डिवाइड कितने से कर दे, 5 साल से, क्योंकि ऊपर 5 साल का काम हुआ है ना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता 5। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट्स रहने से प्रॉफिट्स को जोड़ दीजिएगा और जो लॉस होता है उस लॉस को हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बताता हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। चलिए आइए, अब मैं आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं और बुक्स में ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं बुक से। बोला गया क्वेश्चन पे, जैसा कि आप स्क्रीन में भी आपका क्वेश्चन शो हो रहा होगा, दिखाया गया है क्वेश्चन पे कि द प्रॉफिट ऑफ ए फार्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स वेयर एज फॉलो। 3 साल का फार्म के पास क्या है, प्रॉफिट है। तो जरा समझने के लिए अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, बोला गया है 2017 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उस प्रॉफिट के बाद बगल में ब्रैकेट में लिखा गया है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ₹5,000।
उस प्रॉफिट में 5,000 रुपया का एबनॉर्मल गेन जो है वो इंक्लूड है। आगे बोला गया 2018 में प्रॉफिट है 50,000। फिर बोला गया आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000, उसमें एबनॉर्मल लॉस को क्या किया गया था, ठीक है, चार्ज किया गया था। फिर बोला है 2019 में 45,000 रुपये का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। 45,000 के प्रॉफिट में 5,000 रुपया का इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक। नीचे बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 year। 2 years परचेज के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है। 2 years नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ठीक। चलो आओ तो जरा अच्छा से समझते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि 3 साल के दौरान टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है फार्म को। तो पहला साल 2017 में 40,000 का प्रॉफिट था। देखो 2017 में जो था वो प्रॉफिट हुआ था 40,000 का, ठीक है। लेकिन उस 40,000 में क्या बोला था कि 5,000 रुपया एबनॉर्मल गेन का है, और मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल गेन होने पे जोड़ा जाता है और एबनॉर्मल गेन होने पे घटाया जाता है। तो यहाँ लिख दिया है कि ये एबनॉर्मल गेन है 5,000, तो 5,000 रुपया माइनस कर देना। 40,000 में से 5,000 चला गया तो ये कितना बचा, 35,000 हो गया। उसी तरह से 2018 के लिए क्या कहा गया है जी कि 50,000 रुपया का प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस है 10,000। 50,000 का प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस है 10,000, तो एबनॉर्मल लॉस को जोड़ना है। एबनॉर्मल लॉस 10,000 जोड़ देंगे तो ये हो गया 60,000, ठीक। आगे बोला गया 2019 में 45,000 है, 2019 में 45,000 है, लेकिन यहाँ से इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस घटता है, 5,000 को घटा देंगे तो ये हो गया है मेरा 40,000, ठीक। अब फाइनली क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, इन तीनों को। तो जोड़ के टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, 60,000, 1 लाख और 35,000, 1,35,000। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट, ठीक। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है, 2 दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट जोड़ के कितना आया था, 1,35,000 आया है ना टोटल प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर, कितना साल है ऊपर, 3 ईयर, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आओ देखते हैं कितना आएगा। तो फिर 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 1 हासिल यहाँ आ जाएगा, 3 पचे 15 पे 3 जीरो, ये कितना आ गया 45,000। अब चलो गुडविल निकाल देते हैं। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कैसे निकलेगा गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल के कितना आया, 45,000, ठीक है। और जो मेरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था वो कितना था, 2 था, तो 2 से इसको इंटू कर देंगे तो 45 दूनी 90, यानी 90,000 मेरा हो गया गुडविल। क्लियर है, आया समझ में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। याद रखना, एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस रहेगा घटाएंगे, एबनॉर्मल लॉस रहा तो जोड़ेंगे, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट रहा तो जोड़ेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट रहा तो घटाएंगे, जस्ट अपोजिट चलता है, ठीक। टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, फिर वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको पुट करके आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को बताता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी 2 स्टेप में गुडविल आपका आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको निकालना होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा टोटल प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट। क्या निकालना होगा आपको? टोटल प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट। ठीक, अब स्टेप 2 में आपको गुडविल निकल जाएगा। ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को इनटू कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। जैसा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था, वैसे यहां भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ होगा, हम उससे इनटू करके निकाल लेंगे। अब देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एकदम सिंपल बेस पे बनता है। कुछ सालों का आपको प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, आपको उन प्रॉफिट एंड लॉस में से टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उन टोटल प्रॉफिट से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से इनटू करके गुडविल निकाल देना है। लेकिन जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता है, ये किस टाइप के क्वेश्चंस में लागू होते हैं? देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ना तब लागू होगा जब आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हो और वो जो प्रॉफिट है वो या तो प्रॉफिट बढ़ते रहेगा या तो फिर घटते रहेगा। ऐसे सपोज कर लो कि पहला साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरा साल मान लीजिए 12,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरा साल 15,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर चौथा साल मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है प्रॉफिट। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, पहला साल प्रॉफिट हुआ 50,000, फिर हो गया 40,000 का, फिर मान लीजिए 25,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 15,000। तो ये प्रॉफिट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है जिसका प्रॉफिट या तो इंक्रीज होते रहेगा हर साल या प्रॉफिट क्या होते रहेगा? डिक्रीज। ठीक है, तब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करना। अगर ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, कभी अचानक प्रॉफिट बढ़ गया फिर घट गया। सपोज कर लो पहला साल प्रॉफिट है 50,000, फिर अचानक प्रॉफिट हो गया दूसरा साल 32,000, फिर प्रॉफिट हो गया 60,000, फिर प्रॉफिट हो गया 40,000। तो देखो, ये प्रॉफिट ना तो पूरा तरह से बढ़ रहा है और ना पूरा तरह से घट रहा है। तब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल बना देते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट घट रहा है, तब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई आप लोग करना। ठीक है ना? अब देखो, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई किया जाता है तो उस समय क्वेश्चन में आपको कुछ वेट दिए हुए रहेंगे। क्या दिया हुआ होगा? क्वेश्चन में कुछ वेट दिए रहेंगे। वेट सीरियल नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से क्वेश्चन में वेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? चलिए, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए, अब मैं आपको बुक से वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाने के लिए ना टेबल बनाना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट है वो टेबल बनाना। उसी टेबल के बेस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया। द प्रॉफिट ऑफ द फार्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर इज फॉलो। पिछले 5 सालों का फार्म का जो क्या है, ये प्रॉफिट दिया है। पहला साल है 14 से 15, प्रॉफिट हुआ है 20,000। फिर 15 से 16 प्रॉफिट है 24,000, 16 से 17 प्रॉफिट है 30,000, 17 से 18 प्रॉफिट है आपका 25,000, 18 से 19 प्रॉफिट है आपका 18,000। यहाँ गौर करना, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। और नीचे क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाने बोला, और वेट किस तरीके से बेस्ड है? देखो, बोला गया है वेट है 1 2 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर 2014 तो 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दिया है, और सबका वेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चूंकि ये टेबल से बनेगा, तो चलिए आइए बताते हैं किस तरीके से ये देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ टेबल बना दिया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए ये टेबल बनाना आप लोगों को जरूरी है। तो मैंने ये टेबल बना दिया। पहले ऊपर क्या लिखा? ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर प्रॉफिट्स, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ये दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया है मैंने वैसे ही निकाल दिया। बस यहाँ प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट कर दिया। फिर यहाँ क्या का कॉलम बनाया है? वेट, और यहाँ एक कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का।
वेट को डिनोट कर दिए डी से। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि वेट 1 2 3 4 5 है, तो जैसा क्वेश्चन में वेट दिया है वैसे ही वेट पुट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी पहला साल के लिए 1, दूसरा साल के लिए 2, तीसरा साल के लिए 3, चौथा साल के लिए 4 और पांचवा साल के लिए 5। अब यहाँ क्या निकालना है? प्रोडक्ट। यही इंपॉर्टेंट है निकालना। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ फॉर्मूला बताया है P इंटू डब्ल्यू। P इंटू डब्ल्यू, P यानी प्रॉफिट और W इंटू वेट, यानी इन दोनों को इंटू करना है और इंटू करके आपको हर साल का क्या निकालना है? यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, हर साल का प्रोडक्ट निकालना है। देखिए निकालते हैं। यहाँ 20,000 है, 20,000 इंटू 1, तो ये पहला साल का प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा 20,000। दूसरा साल है पहला साल 20,000 इंटू 1 20,000, दूसरा साल है 24,000 इंटू 2 24 दूनी 48, दूसरा साल प्रोडक्ट हो गया 48,000। ठीक है, तीसरा साल 30,000 इंटू 3 90,000 रुपया, चौथा साल 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपया, और पांचवा साल 18,000 इंटू 5 18 पचे 90, ये हो गया 90,000। क्लियर है? अब चलिए सारे चीजें निकाल जाने के बाद अब हम इसको कर देते हैं यहां से क्लोज, कर दिए क्लोज। ठीक है, अब हमको टोटल वेट को जोड़ना है, टोटल वेट को। तो टोटल वेट है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, टोटल वेट हो गया 15। ठीक, वैसे ही हमको टोटल प्रॉफिट्स को टोटल प्रोडक्ट्स को जोड़ देना है। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं। तो ये 3 जीरो ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ तक 3 जीरो, ये हो गया 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3,48,000। एक बार और जोड़ लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 20, 4 24 के 4 हाथ में 2, 2 और 1 3 हो गया। अब हमको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो चलो आओ निकालते हैं सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए बताए थे टोटल प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट, वेट का सम। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से देखना, टोटल प्रोडक्ट ये रहा हमारा टोटल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट निकाले हैं इन सबको जोड़ दिए तो टोटल प्रोडक्ट नहीं आ गया? कितना आया टोटल प्रोडक्ट? 3,48,000 रुपया। ठीक, फिर डालना है सम ऑफ वेट। सम का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़ जी? वेट का। तो देखो यहाँ ये मेरा वेट है या नहीं, तो वेट को हम सभी वेट को जोड़ दिए, तो जोड़ के सम ऑफ वेट कितना आया है? 15 आया है। तो 15 से इसको कर देंगे डिवाइड। क्लियर है? डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये मेरा निकल करके आ जाएगा 23,200। कितना आ जाएगा? 23,200। क्लियर है? अब चलिए, अब हमको क्या निकालना है? डायरेक्ट गुडविल। तो निकालते हैं देयर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया है निकाल के यहाँ पे? 23,200 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में था ना 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 3 से इसको इनटू कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 00, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6। ये हो गया मेरा गुडविल का आंसर। क्लियर है? देखिए इतना सिंपल तरीके से जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं देखिए ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मुझको इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियोज में मैं आपको गुडविल निकालने का जो बाकी 2 मेथड्स है, एक हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके लिए भी अलग अलग जो है सेपरेटली वीडियोज बना दूंगा।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ऑनलाइन ही या यूट्यूब में मैं आपको इसी तरीके से ही आपके कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिया करूंगा। तो वीडियो को पसंद जरूर करें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। और मैं आपको कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट्स इसी तरीके से जो है वो पढ़ा दिया करूंगा, जिससे एग्जाम्स प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और मैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए भी समय समय पे गाइड जो है वो करता रहूंगा। ठीक है, ठीक।